अगर आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट ने कैसे काम किया और कैसे काम करना चाहिए। अगर पैनिक में अगर आके आप काम करेंगे तो यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ बराबर कि डेली ट्रेड नहीं करनी चाहिए। जब मेरे सेटअप में ट्रेड आएगा, मैंने कल की जो एनालिसिस बताया था वो मैंने सीधा बताया था कि मार्केट सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम को आप चार्ट में लगा लीजिए, उसके बाद आप ट्रेड करने के बारे में सोचें। अब देखिए मार्केट ने क्या किया है कि जैसे ही ये जो एक सपोर्ट जोन था इसको जैसे ही ब्रेक किया, यहां से लगभग ये कितना का लो लगाया, ये 222 का, लगभग 300-400 पॉइंट का ये थी गिरावट आई है। अब कोई भी आदमी अगर चार्ट बनने के बाद देखेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिस समय मार्केट चलती है उस समय पता लगता है। तो अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे और अगर आप लेवल लगाना सीखना चाहते हैं, आप रेगुलर इस मेरे वीडियो को देखा कीजिए। अब मैं इस लेवल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब नया लेवल इसमें आएगा कि अब जो कल मार्केट, क्योंकि इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, तो अब जो सपोर्ट ब्रेक हुआ है अब वो एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। अब इसको आप गौर से देखेंगे। अब जो मेन जो अब ये जो रेजिस्टेंस बनेगा, अब इसका इस जगह पे बनेगा, इस जगह से, क्योंकि यहीं से मार्केट में गिरावट आई है। अपने चार्ट पे अगर चाहे तो आप इसे लगा सकते हैं। अब मार्केट की क्लोजिंग आई है 48,285 पे। अब अगर यहां से अगर गिरती है मार्केट 48,287 के पास, अगर कोई 247 के, सॉरी, 48,247 के पास अगर कोई निगेटिव कैंडल बनाती है तो आप मतलब 100-200 पॉइंट के लिए, क्योंकि 48,000 राउंड लेवल है और यहाँ एक सपोर्ट भी है, इसलिए पुट में जब तक 48,064 का ब्रेकडाउन करके जब तक स्विंग नहीं बना दे तब तक आप नहीं करें, नहीं तो हो सकता है कि मार्केट पहले ही कैंडल यहां से रिकवर कर दे। कॉल साइड जाने के लिए अब जो मेरा एक नया लेवल होगा, मैं इसको लगा देता हूं कि कॉल साइड जाने के लिए मार्केट में एक लेवल होगा ये 48,453 का। अगर इस लेवल पर अगर आप कॉल साइड की एंट्री लेते हैं तो आप यहाँ पर मतलब 200 पॉइंट के लिए आप 48,725 तक के लिए जा सकते हैं। अगर मार्केट कल कहीं गैप अप खुलती है यहाँ पे और अगर कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो फिर मार्केट ये नीचे आ सकती है और एक सपोर्ट यहाँ लेगी 450 के पास, और अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करती है तो 48,000 पे आ सकती है। ये है मेरा कल का एनालिसिस। अगर आप लोगों ने नहीं लगाया है अपने चार्ट में तो आप इसे लगा लें, और अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो पहले आप समझने का प्रयास कीजिए कि मार्केट कैसे करती है। कैंडल पर नहीं जाइए, अपने सेटअप पे ट्रेड कीजिए, बराबर प्रॉफिट में रहेंगे, और डेली ट्रेड करने के बारे में तो कभी सोचिए ही नहीं, क्योंकि ये मार्केट है। एक कहावत जानते हैं कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है, तो आप बच के रहें उस चीज से। अगर नहीं बचेंगे तो आपका पूरा पैसा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब आइए मैं चलता हूं आपको निफ्टी के चार्ट पे कि निफ्टी ने आज किस ढंग से काम किया। उसने भी आज ब्रेक डाउन दिया। ये देखिए मेरा कल का लेवल है। कल के लेवल के बाद देखिए मैं बार बार बताता हूँ इस चीज को कि अगर कोई, और मैं बराबर निफ्टी में ही ट्रेड करता हूं, अब अगर यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद फिर से ये रिटेस्ट करने गया और इसके बाद ब्रेक डाउन दिया, तो यहां से समझ लीजिए कि एक मूवमेंट यहाँ पे आया। सेफ ट्रेड कीजिए। डेली ट्रेड करने के चक्कर में आपका नुकसान हो सकता है। सेफ ट्रेड करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा और आप प्रॉफिट में रहेंगे। कम से कम इतना तो कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो कैपिटल है, अगर आप सेफ से करेंगे तो आपका कैपिटल हर महीने डबल होते चला जाएगा। और अगर 5-6 महीने अगर आप संयमित होकर अगर आप ट्रेड कर लेते हैं तो फिर आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं।
लेकिन आप एक कैंडल को देख के कि रेड कैंडल बनी है तो यहाँ से मार्केट इस साइड मूव कर जाएगी, ग्रीन कैंडल बनी है तो इधर चली जाएगी, ये सब फोमो में आना बंद कीजिए। अब मैं इस लेवल को भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि प्रॉपर इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। अब ये एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। अब देखिए इस लेवल को मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मार्केट जब तक 371 के नीचे है, अगर मार्केट कहीं इस जगह पे अगर गैप अप कहीं खुलती है और एक नेगेटिव कैंडल बनाती है तो फिर मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन अगर इस जगह खुलती है और अगर अपसाइड जाती है तो आपको तब तक ट्रेड नहीं लेना है जब तक 371 का ही ब्रेकआउट नहीं कर दे। और 371 के ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करके फिर जब जाती है तो फिर आप इसके ट्रेड में आ सकते हैं। तो अपने जो चार्ट है उसमें आप इस चीज को लगा लेंगे। और अगला जो इसका सपोर्ट एरिया है, एक तो राउंड फिगर इसका है लगभग 200 का, यहाँ तक। अगर यहाँ भी हो सकता है कि मार्केट, तो मेरा मानना यह है कि आप 371 और 200 इसके बीच में थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ट्रेड करने में, जब तक प्रॉपर आपका सेटअप नहीं बन जाता। मैं किसी सेटअप के बारे में नहीं बताता हूँ, मैं सिर्फ लेवल बताता हूँ कि अगर इस लेवल से अगर मार्केट जाती है तो फिर इस जगह जा सकती है। और अगर मार्केट में आपको पुट साइड जाना है तो कहां से आप करेंगे, तो आप पुट साइड की एंट्री। मार्केट अब देखने में भले ही लग रहा है कि मार्केट यहां से यहां है, लेकिन कोई भी आदमी इसमें पूरा मार्केट को कवर नहीं कर पाता है। सबका जितना टारगेट रहता है, और टारगेट लेने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि अपने आप रिस्क रिवार्ड रेशियो को आप फॉलो करें, तो आप इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। मेन अब एक सपोर्ट बन गया है इसका, ये 22,240 का। तो 240 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाती है, अगर 240 के नीचे अगर निकलती है तो फिर आपको यहाँ पे 10-20 पॉइंट प्रीमियम में आपको बेनिफिट मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो अब मैं वीडियो को यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ मैं कल फिर नेक्स्ट नए वीडियो के साथ।